नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल, आज और कल में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं शिवेंद्र रमन सिंह और मेरे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पी खुराना जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो चलिए अब देर ना करते हुए आचार्य जी से सीधे जान लेते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम कार्यक्रम में किस खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी, हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, या आप बेशक मंत्रीगण भी हैं, या आप आईएएस अफसर हैं, या आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहे आप कोई दुकान का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक आपका नुकसान हो जाता है। क्यों? आपके जुबान से ऐसी बात निकलती है, आपका ग्राहक, आपका क्लाइंट आपसे खफा होकर चला जाता है, फिर वापस नहीं आता, या आपके जो सहयोगी जो आपके नीचे कार्य कर रहे हैं आपकी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। इसका कारण क्या है, हम आज आपको ये बताने वाले हैं। जिस भी गद्दी के ऊपर आप बैठते हैं, जिस भी स्थान को आप ग्रहण करते हैं, उस स्थान के ऊपर आपके मुलाक के अनुसार ऐसी दो क्या खास चीजें हैं, ऐसी क्या दो चीजें हैं जो आप अपने अगर कार्यस्थल पर रखते हैं तो आपकी जुबान बिल्कुल मधुर होगी और आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं आपकी बात मानने को तैयार होंगे, और यही वजह बनेगी आपके जीवन में सफलता के राज की। इसी बात की आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ हम आपको बताने वाले हैं, भाग्य के पिटारे में हम आपको लाए हैं कि आपका मोहब्बत का मन ही नहीं करता, शादी से आपका मन उठ चुका है, तो ऐसा क्या उपाय करें। भाग्य के पिटारे में ये विशेष उपाय लाने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे शुभ पहर की। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो आचार्य जी ने आज के विषय के बारे में बताया। इसके अलावा भाग्य के पिटारे में क्या कैद करके लाए हैं स्पेशल आचार्य जी आपके लिए, इसके बारे में बताया। और इस टॉपिक के अलावा अगर आप कुछ आचार्य जी से पूछना चाहते हैं, ज्योतिषीय तरीके से उसका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमेशा की तरह हमारे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। 011-427-8831, 011-427-8837 और 011-427-8847। ये हमारे नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। और जैसा कि भाग्य का पिटारा कार्यक्रम में आगे आपका इंतजार कर रहा है, जी हाँ, क्या प्यार करने से कतराता है आपका दिल और आप विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, तो आचार्य जी एक बेहद ही खास उपाय आपके लिए कैद करके लाए हैं भाग्य के पिटारे में। आप उसकी झलक देखिए। तो चलिए, भाग्य के पिटारे की झलक आपने देख ली। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि मेष राशि का कैसा है आज का राशिफल। जी, आज के दिन आप अपने जीवन साथी की बातों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें। इसके साथ नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपका बहुत ही कमाल का है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आज आपका साथ देगा 45%। गॉड ब्लेस यू। और पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं रेनू कपूरथला से। रेनू जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछ सकती हैं आप आचार्य जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1980, शाम को 5 बजे, हिसार हरियाणा का। जी जी, और मेरे हस्बैंड का है 13 अक्टूबर 1977, सुबह 5:15 का, ये भी हिसार का ही है। हम दोनों मिलकर ना ब्यूटी मतलब कपूरथला में एक सैलून चलाते हैं, उसका नाम है वन टच ब्यूटी सैलून। तो बरकत नहीं है बिल्कुल भी, और मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मुझे ना डिस्क की प्रॉब्लम है, तो कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। इसमें एक तो रेनू जी आपका अपना जो नाम है RENU, उसमें आपके नाम के स्पेलिंग को परिवर्तन करना होगा। N के बाद डबल O लगाइए। और उसमें दूसरी बात, R शब्द चंद्र का है, जिसका संबंध आपके चंद्रमा के साथ है, जिसका नाम ब्यूटी और पार्लर के साथ संबंध है। तीसरी बात, आपकी अपनी जो राशि जो अपना डेट ऑफ बर्थ बोला है 1 मई, वो आपकी वृक राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र का संबंध भी काजल के साथ, ब्यूटी के साथ और इसके साथ बॉडी की एक बॉडी लैंग्वेज के साथ संबंध है, मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ संबंध है। जहां तक तो काम का संबंध है, काम आपको 100% सूट करता है। आप दोनों पति और पत्नी की राशियां बिल्कुल आपस में मिलती हैं। तीसरी बात, आपका स्वस्थ का जो कारण है वो बात सुनिए। आपको जैसे मैंने चांद की बात की, आप मेरी उंगली को देखिए। इस प्रकार जब तक डेली आप क्लॉकवाइज सैर नहीं करते,
प्रातः उठकर आप एक ऐसे बर्तन में, जो चांद जैसा बर्तन बिल्कुल गोल हो, उसमें पानी डाल के अपना चेहरा उसमें देखिए। इसके साथ एक लक्ष्मी यंत्र अपने कार्यस्थल पर लगाइए, फिर देखिए कि आपका भाग्य उदय जरूर होगा। आज हम अपने प्रोग्राम में बताने वाले हैं कि कार्य क्षेत्र में 2 चीजें क्या रखें। आप भी अपने प्रोग्राम के, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और वो नोट कीजिए कि वो 2 चीजें क्या है जो आपके जिंदगी में आपकी सफलता का कारण बनेंगे। गॉड ब्लेस। जी हाँ, तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि मूलांक के अनुसार कार्यस्थल पर क्या रखें खास, ताकि आप तरक्की कर सकें, कोई बाधा ना आ सके। तो चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कि मूलांक 1 वाले क्या करें उपाय। जी, जिनका मूलांक 1 है, जो लोग जन्मे हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 से 28 को जिनका जन्म हुआ है, मूलांक 1 वाले, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, इसमें बिल्कुल आपके लिए चिंता की बात नहीं है। मूलांक 1 वालों ने अपने कार्य के जगह के ऊपर जब आप रसीद काटते हैं, काम करते हैं, तो पेन का जो इस्तेमाल करना है, लाल रंग की इंक हो या लाल रंग का पेन हो, दोनों बातें बिल्कुल बराबर हैं, इसका प्रयोग करिए। दूसरी बात, आप मूलांक 1 है, आप अग्नि तत्व हैं। अजी कभी कभी आप गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे और आपके कर्मचारी, आपके जो क्लाइंट है, भाग जाएंगे, बातें सुनेंगे आपकी। तो पानी का गिलास हमेशा रखिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की एक एक सिप लेते रहिए। लाभ क्या होगा, जैसे पहले बता चुका हूं, आप अग्नि तत्व है, पूर्ण तौर पर गुस्से में आपका नियंत्रण होगा। जिस गुस्से की खातिर आपको अब तक सफलता नहीं मिली, सफलता मिलेगी। इसके साथ दूसरी बात हो रहा है, आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ आपका तालमेल बनेगा और यही एक रहस्य होगा आपके जीवन में सफलता का। एंड गॉड ब्लेस यू। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमनाथ दिल्ली से। प्रेमनाथ जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछ सकते हैं आप आचार्य जी से। जी आचार्य जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है। मेरे लड़के का नाम है मनीष कुमार जी। और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1983 जी और रात के 2:03 पे दिल्ली जी। जी। इसका एक तो भाग्य उसमें कम होगा, तीसरा कौन सा कारोबार करे जिसमें उसको तरक्की मिले, और इसका जो है गज केस में योग है, ये कब तक फलित होगा, और कौन सा रत्न पहने। हर काम में बाधाएं आ रही, शादी को 4 साल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाधाओं का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके पुत्र का मूलांक 6 है। 6 संबंध शुक्र का है और शुक्र का संबंध एनवायरमेंट के साथ है। जब तक आपके बच्चे की संगति, आप आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा, इसकी तरक्की का कारण होना मुश्किल है। लेकिन मूलांक 6 के साथ आपके बच्चे की राशि कुंभ है, जिसका स्वामी शनि है। शनि और शुक्र आपस में बिल्कुल मित्र है, इसलिए घबराइए मत। आपके बेटे का भाग्य उदय का जो समय है, वो टाइम नोट कीजिए। एग्जैक्टली 15 दिसंबर 2012 के बाद अगले 3 साल आपके नूरे नजर के बड़े अच्छे हैं, जिसपे उसका भाग्य उदय होगा। तीसरी बात, आपका बेटा प्रातःकाल रोज आपके पांव हाथ लगाए, उस बच्चे का मैजिक नंबर बनता है 888। 888 हर शनिवार को लिखकर अपने पास रखना है। जब तक कि मैजिक नंबर उसके गिरेबान में फंसा हुआ है, उसकी बिल्कुल सफलता का ये कारण बनेगा। और एक बात और, आपके रत्न की बात की है, कोई भी रत्न फिरोजा हो, इतना सिंपल है, उसका लॉकेट बना के, जैसे कि सलमान खान ने डाला हुआ है, ऐसा एक फिरोजा वो डाल के रखे, उसके लिए वो तरक्की का कारण अवश्य बनेगा। एंड गॉड ब्लेस यू। और अब जान लेते हैं आचार्य जी से वृष राशि का राशिफल। आज के दिन आपने कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करना। इसके साथ सेहत पर ध्यान देने की कोशिश करें। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ देगा 67%। एंड गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो आज आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि मूलांक के अनुसार अपने कार्यस्थल पे आपकी कौन सी चीज रखनी चाहिए ताकि आप उसमें तरक्की करें। मूलांक 1 के बारे में आचार्य जी आपको बता चुके हैं। अब जान लेते हैं कि मूलांक 2 वालों को क्या उपाय करना चाहिए। जी, जिनका मूलांक 2 है, उनको अपने कार्यस्थल पे, यदि आप जन्मे हैं 2 तारीख को, 11 को, 20 को या 29 को आप जन्मे हैं, आपने क्या करना है, अपने कार्यस्थल के ऊपर कोई भी चांदी की प्लेट हो, चांदी की कटोरी हो या चांदी का सिक्का हो, वो आपके कार्यस्थल पर उसका वहां पे निर्माण होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, कोई भी रुद्राक्ष
एक मुखी है, 2 मुखी है, 14 मुखी है, 15 मुखी है, क्योंकि 2 अंक भगवान शंकर का है और भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। रुद्राक्ष का वहां पे रखना बड़ा जरूरी है, मैं डालने की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद लाभ क्या होगा सुनिए। पहली बात तो यह है, आप अपने जीवन में गौर से देखिए, मैं जो बात कह चुका हूं, कई बार गलत फैसला करके आपको कार्य में आपका पतन का कारण बना है। आज के बाद जब आप ये दोनों चीजें रखेंगे, आपको जीवन में कभी गलत फैसला नहीं कर पाएंगे। इसके साथ आप कभी कभी जल्दबाजी करते हैं। बहन ने बात बोली है, ससुर ने बात बोली है, पार्टनर ने बात बोली है, उनकी बातों में आके आपने कोई ना कोई फैसला फिर गलत कर लिया। जल्दबाजी में आप काम कोई भी नहीं करेंगे अगर 2 चीजें जब तक आपके कार्यस्थल के ऊपर उपस्थित है। गॉड ब्लेस यू। और 15 अगस्त के मौके पर लाइव इंडिया आपके लिए लेकर आया है खास कार्यक्रम माँ तुझे सलाम। चलिए उसकी झलक देख लेते हैं। जी हाँ, तो चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से जेमिनी यानी मिथुन राशि का राशिफल। आज के दिन परिवार के वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। इसके साथ नौकरी अगर आप करते हैं तो प्रमोशन का बिल्कुल योग बना हुआ है। टॉक टू योर बॉस। शुभ रंग आपका धानी है। भाग्य तो बड़ा कमाल का आज 89%। एंड गॉड ब्लेस यू। मूलांक 1 और 2 वाले के बारे में आचार्य जी आपको बता चुके हैं। अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि मूलांक 3 वाले क्या करें उपाय, ताकि उनके कार्यस्थल पे क्या सामान रखें, क्या चीज रखें, ताकि उन्हें तरक्की मिले। जी, मूलांक 3 से पहले फिर आपको मैं याद करवाना चाहता हूं कि भाग्य के पिटारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं खास बात। मोहब्बत के लिए आपका मन कभी बेकरार नहीं होता। शादी में आपको चिंता नहीं है, उसमें मन ही नहीं करता या विलंब होता है, तो भाग्य के पिटारे में हम कहा लेके आए हैं। ये प्रोग्राम के साथ बने रहिए। शुभ पहर की बात करेंगे। इसके साथ बात करते हैं मूलांक 3 की, जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 को, 21 को या आप 30 को जन्मे हैं। तो वो 2 चीजें क्या हैं जो आप अपने कार्यस्थल पे रखें कि जीवन में कमाल हो सकता है। पहली चीज क्या है वो सुनिए। गुरु की प्रतिमा। आप साईं को मानते हैं, आप शंकर को मानते हैं, आप नानक को मानते हैं, आप बाइबल को मानते हैं, लॉर्ड क्राइस्ट को मानते हैं, जिसको भी आपके ऊपर जिसको आपकी श्रद्धा है, उसकी प्रतिमा अपने कार्यस्थल पर जरूर रखिए। दूसरी वस्तु क्या है नोट करिए। तुलसी की माला आपने वहां पे जरूर रखनी है। अगर आपको माला से परहेज हो, माला रखना नहीं चाहते, तो तुलसी का पौधा आप अपने कार्य क्षेत्र के नजदीक कहीं लगा लीजिए। इसमें लाभ क्या होगा? लाभ अब नोट कीजिए मूलांक 3 वालों की। पहली बात यह है, कई बार आप कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, चलो यार एक चेक काटना है, यार साइन मिला के कर देते हैं ऐसे, या ऐसी कोई बात जो कानूनन गलत है। आप कई बार एक शॉर्टकट मेथड अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं और वही ले जाता है आपको जेल तक, पुलिस तक बात बनती है। तो क्या करेंगे? पहली बात आपको लाभ होगा, कानून को आप कभी भी हाथ में नहीं लेंगे, आपके ऊपर जागरूकता होगी। और तीसरी बात कमाल, दूसरी बात क्या है? गुरु की कृपा इतनी होगी कि जिसके सिर पर तू मेरे स्वामी सो दुख कैसा पावे। एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, जितनी मर्जी आप गलती कर लीजिए, आपके ऊपर गुरु की कृपा इतनी रहेगी, आप महसूस करेंगे मेरी बात मानकर कि कभी कभी आपसे कुछ ऐसी गुस्ताखी हो गई है, आपको महसूस होगा ए प्रभु, अगर मेरे गुरु ना होते मेरे साथ क्या होता। आपके गुरु ने आपको ऐसे थामा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। और अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा दिल्ली से। पूजा जी स्वागत है, आचार्य जी से सवाल पूछ सकती हैं आप। नमस्कार पंडित जी, मैं दिल्ली से पूजा बोल रही हूँ जी। मैं अपने भाई प्रदीप के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थ डेट है 12 अप्रैल 1979 जी। सुबह 10 बजे। सवाल पूछिए।
मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हम जब भी कोई कारोबार करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल। सुन लीजिए, आपका जो भाई है इनकी अपनी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, इसके साथ आंशिक काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से शादी में विलंब हो रहा है। शादी की बात जो है, एक बात बोलना चाहता हूं कि दिसंबर 2013 तक अगर शादी नहीं हुई तो उसके बाद कम से कम 2 वर्ष आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब भी शादी की बात करें तो बृहस्पतिवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, और अपने भाई को बोलिए गुरु चंडाल का और काल सर्प का उपचार तुरंत करवा लें। जब तक उपचार नहीं करवाएंगे ये शादी होने में आपको काफी समस्या आएंगी। लेकिन फिर भी घबराइए मत, एक साधारण सा उपाय हम बता रहे हैं। जब तक उपचार नहीं करवाते, बृहस्पतिवार को ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। शुक्रवार को दूध शिवलिंग पे चढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एक ऐसा वक्त जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जानिए सिर्फ लाइव इंडिया पर, बस थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।